अब पिथौरागढ़ पांडे गांव GIC रोड में कमरे तथा हॉल किराए हेतु उपलब्ध, लाइब्रेरी, जिम या कोचिंग क्लास खोलने के लिए परफेक्ट प्लेस। अधिक जानकारी के लिए जल्द नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ में भारतीय सेना के 17वें जनरल बिपिन चंद्र जोशी की जयंती पर पूर्व सैनिकों ने उनका नमन किया और उनके द्वारा पिथौरागढ़ को दी गई विशेष पहचान को सजों कर रखने का संकल्प लिया गया। जनरल जोशी ने पिथौरागढ़ में आर्मी पब्लिक स्कूल और पर्यावरण बटालियन की स्थापना की थी। पूर्व सैनिकों ने पर्यावरण बटालियन की 2 कंपनियों को यहां से हटकर राजस्थान भेजना की मसले पर चर्चा की और कहा कि यह जनरल BC जोशी की भावना और पूर्व सैनिकों के हितों पर कुठाराघात है। इसके विरुद्ध खड़े होने का निर्णय बैठक में लिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कैप्टन सुरेंद्र सिंह बल्दिया आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में सहायक संभागीय प्रवर्तन अधिकारी अभिनव गहतौड़ी ने बगैर नंबर प्लेट के चल रहे एक ई-रिक्शा को आज सीज कर दिया। उन्होंने सभी ई-रिक्शा संचालकों को बगैर नंबर प्लेट के संचालन न करने की हिदायत दी। कुछ मीडिया चैनलों द्वारा ये भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि पिथौरागढ़ में संचालित होने वाली ई-रिक्शा का पंजीकरण नहीं हुआ है। यहाँ मैं बता देना चाहूँगा कि 10 ई-रिक्शास का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 5 ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन मार्च में ही और बाकी 5 ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन इस माह नवंबर माह में 14 तारीख को कर दिया गया था। अभी कुछ वाहन चालकों को यहाँ बुलाया गया है ताकि इनको अवेयर किया जा सके। एक ई-रिक्शा हमने सीज भी किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन ई-रिक्शोस को केवल 3 रूट्स पर चलने की परमिशन है। उन 3 रूट्स पर ही इन ई-रिक्शा का संचालन किया जाना आवश्यक होगा। उसके अलावा अगर आप चलते हैं तो उस पर फिर कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा के लिए 3 रूट निर्धारित किए गए हैं। कासनी से कुमौड, केमू स्टेशन से कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट से GIC। इसके अलावा अन्य रोडों पर ई-रिक्शा संचालित करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आज सभी ई-रिक्शा संचालकों को संचालन के लिए बनाए गए नियम बताए। उन्होंने बताया नगर में ई-रिक्शा की टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक होगी। उन्होंने अधिकांश ई-रिक्शा में नंबर प्लेट ARTO कार्यालय बुलाकर लगवाई। पिथौरागढ़ में SDS रायंका में आज महिला और बालिका हिंसा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक प्रेरिता कापड़ी ने हिंसा की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं को दी जा रही सहायता और विभिन्न हेल्पलाइन के बारे में बताया। कार्यक्रम में बालिकाओं को किशोरावस्था के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर हेमा टड़ागी, डॉक्टर बबीता तिथियाल, डॉक्टर ममता जोशी, प्रेरिता गुंजियाल, शैलजा चंद, आशा चंद, किरण जोशी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम प्रधानाचार्य पुष्पराज भट्ट के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। प्रभारी प्रधानाचार्य बहादुर सिंह बिष्ट ने सभी का आभार जताया। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत क्वीरी से जिमिया तक बना मोटर मार्ग पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विक्रम दानू ने कहा कि मार्ग बंद होने से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। बंगापानी दारमा मोटर मार्ग की हालत बेहद दयनीय है। उन्होंने आज इस संबंध में डीडी हाट पहुंचकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर सड़कों की हालत सुधारे जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार ने आज नगर क्षेत्र की सस्ता गल्ला दुकानों का निरीक्षण किया। पूर्ति अधिकारी ने गल्ला विक्रेताओं से कहा कि सभी कार्ड धारकों की EKYC 15 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से पूरी करा ली जाए। टीम में पूर्ति निरीक्षक भुवन चंद्र सनवाल, कृष्ण सिन्हा कुंवर रहे। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा के तहत आज भारत दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के 16 छात्र छात्राओं सहित कुल 19 मेधावी विद्यार्थियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि भ्रमण कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को विकसित करने में उपयोगी साबित होगा। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी तरुण पंत भी मौजूद रहे।
पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अध्यक्ष अस्कोट सुरेश कंबोज और एसएसबी की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान काली नदी घाटी क्षेत्र में जंग बहादुर निवासी सुनखोली को 5 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। शराब नेपाल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस का सीमा क्षेत्र में चेकिंग अभियान तेजी के साथ चल रहा है। जगह जगह नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पिछले 2 दिनों में पुलिस ने 1400 वाहनों की चेकिंग की और 2065 व्यक्तियों की तलाशी ली गई। कोई संदिग्ध गतिविधि प्रकाश में नहीं आई। पिथौरागढ़ में आशीर्वाद बैंकेट हॉल और शनि मंदिर के मध्य स्थित है पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर। यहाँ सभी गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिस्टुला आदि का उपचार क्षार सूत्र विधि द्वारा किया जाता है तथा अन्य रोगों की भी पंचकर्म द्वारा चिकित्सा की जाती है। आज ही संपर्क करें पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में जिला अधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने आज राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिछुल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की स्थिति पर संतोष जताया। उन्होंने विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, तर्क शक्ति और प्रतिक्रिया समय का परीक्षण भी किया। उन्होंने विद्यालय की दीवार पत्रिका, शैक्षिक मॉडल आदि रचनाओं का अवलोकन कर विद्यार्थियों की सराहना की। उन्होंने विद्यालय में मिड डे मील में तैयार मड़ुए की रोटी, भट्ट की चड़कानी और गडेरी की सब्जी का विद्यार्थियों के साथ जमीन में बैठकर स्वाद लिया और गुणवत्ता पर संतोष जताया। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर कैरियर निर्माण के लिए जरूरी टिप्स भी दिए। इस दौरान शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने शनिवार को बेरीनाग तहसील का औचक निरीक्षण किया। कार्यालय में अव्यवस्था, अभिलेखों की खराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अव्यवस्था को ठीक करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। तहसील भवन की हालत 10 वर्ष में ही जीर्ण शीर्ण होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बड़े बकायेदारों की सूची तहसील परिसर में चस्पा करने के भी निर्देश दिए। नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत ने टचिंग ग्राउंड की मांग उनके सामने रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जल निगम के खराब टैंक की शिकायत पर जिला अधिकारी ने जेई के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। नगर में बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने के निर्देश वन विभाग को दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तमाम अव्यवस्था मिली। डीएम ने तत्काल अस्पताल में सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। पार्किंग निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री की जांच करने के निर्देश उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग को दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। पिथौरागढ़ नगर से लगे पंडा बाईपास पर आज देर शाम एक कार दीवार से टकरा गई। दुर्घटना में चालक को गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वड्डा क्षेत्र के लेलू गांव से एक बारात आज सुवालेक गई थी। वापसी के दौरान पंडा बाईपास से करीब 150 मीटर आगे स्विफ्ट डिजायर कार अचानक असंतुलित होकर सड़क किनारे की दीवार से टकरा गई। कार में कुल 5 लोग सवार थे। हादसे में 25 वर्षीय पवन, जो वाहन चला रहा था, गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शाम लगभग 7:30 की बताई जा रही है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पवन के सिर पर गहरी चोट आई और उसका सर बुरी तरह फट गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल पवन को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सीटी स्कैन सहित आवश्यक जांचें की गईं। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशु अवस्थी ने प्राथमिक उपचार के बाद अत्यंत गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अन्य सवार व्यक्तियों को मामूली चोटें आई हैं। पिथौरागढ़ में नगर निगम की टीम ने आज राजस्व निरीक्षक लता भट्ट की अगुवाई में अतिक्रमण और पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कई अतिक्रमण हटाए गए और पॉलीथीन जब्त की गई। टीम ने 16 लोगों के 3,500 रुपए के चालान किए। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी ने कहा है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। टीम में ललित कुमार, विकास आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।